Students, how are you? Today I am here with the topic influence line diagram for bending moment. In my previous lectures, I have discussed about the influence line diagram for support reaction and for shear force. You can watch them on my YouTube channel अभिमन्यु classes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Before starting the ILD, that is influence line diagram for bending moment, first let's see the definition of bending moment. The definition of bending moment say that the bending moment at a section is defined as the algebraic sum of moment of one side of section. It is the algebraic sum of the moments. किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट उस सेक्शन के एक साइड के मूवमेंट्स का एल्जेब्रिक सम है. सेकेंड पॉइंट, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, एक चीज और, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज नेगेटिव. मीन्स द थर्ड पॉइंट गिव्स अस द साइन कन्वेंशन for the ILD or for the BMD. Let's see that how to draw the ILD for bending moment. See this slide and see the diagram given in the slide. In this diagram, this is the diagram. There is a simply supported beam having a moving load at a distance x from the point A. This is the moving load, unit load. And suppose we have to draw the ILD for bending moment at a section at D. डी सेक्शन पे हमें बेंडिंग मूवमेंट के लिए बेंडिंग मूवमेंट के लिए आईएलडी ड्रॉ करना है. समझे इस चीज को? डी सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट के लिए. तो इसका मतलब ये कि पहले डी सेक्शन पे यानी डी पॉइंट पे हमें बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. आफ्टर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मूवमेंट एट डी, देन वी हैव टू ड्रॉ द आईएलडी फॉर दैट बेंडिंग मूवमेंट एट टी. Okay, let's see the first diagram, A diagram. There are three diagrams: A diagram, B diagram, and C diagram. A and B diagrams show the location of the unit load, location of the moving load. In the first diagram, let's assume that the moving load is in between A and D. This is the moving load at A and D. ओके, मैं ब्लैंक स्लाइड पे आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं किसी एक सेक्शन पर. उसके बाद इस डायग्राम को समझेंगे हम. ओके, सपोज करो this is our beam, this is point A, this is point B, this reaction is VA and this reaction is VB, and suppose this is the section D. D point है, D पे एक section है, that section is at distance A. This distance is A. This complete distance is A, and this distance will be L minus A, because the complete span of the beam is L, and VA and VB will be, VA हमें पता है क्या होगी, VA will be L minus X divided by L. ये हम हमारे फर्स्ट लेक्चर में, आईएलडी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वीए क्या होगी एंड वीबी होगी x बाई एल. मीन्स जब हम आईएलडी ड्रॉ करते हैं
तो VA इस पैटर्न से वेरी करता है, shear spot reaction VA, एंड VB इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो VA L माइनस एक्स बाई एल एंड VB इज एक्स बाई एल। ये दो स्पॉट रिएक्शन है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन डी। एंड बेंडिंग मोमेंट और फर्स्ट कंडीशन ये है कि सपोज मूविंग लोड इज इन बिटवीन ए एंड डी। सपोज करो मूविंग लोड यहाँ पे है 1 यूनिट लोड, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग लोड इज x फ्रॉम द ए। तो हम इस पे बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सी द डेफिनेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, इट सेज दैट द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इज द algebraic sum of the moments of one side of the section। मीन्स इस सेक्शन के दो साइड्स हैं, एक तो राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। राइट साइड में बीम का कुछ पोर्शन है, लेफ्ट साइड में बीम का कुछ पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा। अब ये जो या तो हम राइट पोर्शन को कंसीडर करेंगे या फिर लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर करते हैं, और उस पोर्शन को कंसीडर करेंगे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए जिसमें फोर्सेस कम हों। अब लेफ्ट पोर्शन में फोर्सेस मान लो 2 हैं, आप लेफ्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। फोर्सेस कौन से हैं? एक तो VA है और एक यूनिट लोड है, दिस इज। और सेक्शन बी में सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज VB। सो द बेंडिंग मोमेंट एट D विल बी MD। हम राइट सेक्शन को कंसीडर करते हैं, तो राइट सेक्शन में जितने भी मूवमेंट हैं उन सब का अलजेब्रिक सम। मूवमेंट कितने होंगे? जितने फोर्सेस होंगे और जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे। तो देखिए फर्स्ट फोर्स, पहला फोर्स राइट पोर्शन में क्या है? VB। सो VB मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? फ्रॉम B टू D, दैट इज L माइनस A, एंड VB इज द x बाय L। ये VB है, VB इंटू L माइनस A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम B टू D। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स या कोई और रिएक्शन है राइट पोर्शन में? नहीं है। सो द बेंडिंग मोमेंट एट D विल बी दिस, ये होगा बेंडिंग मोमेंट VB इंटू L माइनस A, VB इंटू L माइनस A। और VB की वैल्यू हमें पता है x बाई एल है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना आ गया होगा। फिर से कैलकुलेट करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। अब हम यहां आते हैं ILD फॉर द बेंडिंग मोमेंट। अब इसमें देखिए जरा, इसमें भी यही कर रखा है कि फर्स्ट डायग्राम में देखिए, इन द फर्स्ट डायग्राम लोड इज एट इन बिटवीन A एंड D, सो द बेंडिंग मोमेंट विल बी MD will be VB into L minus A, VB into L minus A। L माइनस A क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हमने कैलकुलेट किया था। और VB की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। VB की वैल्यू क्या है? x बाई एल पुट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये x बाई एल इंटू L माइनस A। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक, ओके। अब इस लाइन को रीड करो जरा, इसमें क्या लिखा है कि द अबव रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल लोड पोजिशंस फ्रॉम A टू D, दैट इज फॉर वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू A। मीन्स जो ILD बनेगा वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगा। कब तक इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगा? जब तक x इक्वल्स टू A नहीं हो जाता, x इक्वल्स टू A नहीं हो जाता। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू A तक ये पैटर्न फॉलो करेगा ILD, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। क्लियर है बात? Okay, see the next slide. Now take the second case. Second case means when the unit load is in between D and B, means D के राइट साइड में B की तरफ है लोड। अब यूनिट लोड B की तरफ है, तो चलिए एक बार इसको भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं।
this is VA and this is VB. VB हमें पता है x by L, VA is L minus x divided by L, ये है. This is the A point, this is the B point, this is the section D, this is the section D, and this distance is A. And suppose the load is at this location and this distance is x distance, this distance is x distance from A point. नाउ एक पोर्शन को कंसीडर करेंगे, आप किसी भी पोर्शन को कंसीडर कर सकते हैं. मैं लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूं. यहां पर लेफ्ट पोर्शन में जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सब का अलजेब्रिक सम. ओके, सो द MD विल बी, बेंडिंग मूवमेंट एट D पॉइंट विल बी. लेफ्ट साइड में देखिए कौन कौन से फोर्सेज हैं. लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है, दैट इज VA. तो फोर्स इनटू इसकी D सेक्शन तक डिस्टेंस, वो क्या है, दैट इज A. दैट इज A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड VA की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे. देन वी विल गेट L माइनस एक्स डिवाइड बाई L इंटू A. तो ये जो पैटर्न होगा ILD इसको फॉलो करेगा D से राइट पोर्शन में ILD को बनाने के लिए. तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि MD कैसे कैलकुलेट करते हैं. L माइनस एक्स डिवाइड बाई L इंटू में A. चलिए इसको देखते हैं अब. When the unit load is in between D and B, तो D and B के लिए हमने MD यही कैलकुलेट किया था, मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है. MD इज L माइनस एक्स बाई L इंटू A. इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब हमारे पास दो इक्वेशन है. दो इक्वेशन, एक तो ये है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम. और एक ये इक्वेशन है L माइनस A बाई L इंटू में X. एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो. अब इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ILD बनेगा. लेफ्ट जो इक्वेशन 1 है वो कब काम आएगी, जब ILD A से D तक हम बनाएंगे. जब ILD बनाएंगे A से D तक तो फिर इक्वेशन नंबर 1 काम आएगी. और जब ILD D से B बनाएंगे तो फिर वो वेरी करेगा सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग. ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. अब इन लाइंस को पढ़िए जरा, क्या क्या कहती हैं इसमें. व्हेन द यूनिट लोड इज एट D, दैट इज x इक्वल्स टू A, तो MD क्या होगा, x की जगह पे A पुट कर दिया तो MD हो जाएगा ये. मीन्स यानी कि ILD की हाइट हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे. ILD की हाइट व्हेन द यूनिट लोड इज एट B, दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू L, MD विल बी 0. मतलब B एंड पे ILD में MD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब हमें पता चल गया कि बेंडिंग मूवमेंट के लिए ILD का जनरल डायग्राम क्या है. जनरल डायग्राम ये है. मीन्स दिस इज द बेसिक ILD फॉर बेंडिंग मूवमेंट. दिस इज द बेसिक ILD फॉर बेंडिंग मूवमेंट. और इसकी ये हाइट होगी मैक्सिमम. ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस हाइट के लिए ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं हम, दैट इज A बाई L इंटू L माइनस A. ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं हाइट फाइंड करने के लिए. ओके, तो ये था हमारा ILD फॉर बेंडिंग मूवमेंट. ILD बेसिक ILD हमने सीख लिया. अब एक क्वेश्चन करते हैं हम. ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ो जरा कि ए सिंपली स्पोर्टेड गर्डर हैज ए स्पैन ऑफ 12 मीटर. सिंपली स्पोर्टेड गर्डर है जिसका स्पैन 12 मीटर है. 200 किलो न्यूटन व्हील लोड मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑन द स्पैन ऑफ द गर्डर. फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट which can occur at section 4 meter from the left end.
लेफ्ट हैंड से 4 मीटर दूर कोई सेक्शन है, उस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। कब होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? वैसे तो बेंडिंग मोमेंट पूरे सेक्शन पे ही होगा, लेकिन हमें बताना है कि डी सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा। तो ऑब्वियसली डी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम तब होगा जब मूविंग लोड एग्जैक्टली डी पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है, जो सेक्शन गिवन है, इस सेक्शन के ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर जब मूविंग लोड आ जाएगा तब इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। और उसके लिए अब हम ILD बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं ILD। फर्स्ट ड्रॉ द बेसिक ILD। जो बेसिक ILD अभी हमने सीखा है उस ILD को ड्रॉ कर देते हैं। ये बेसिक ILD है और ये हाइट कहाँ पे शो करनी है? हमें हाइट वहाँ पे शो करनी है जहाँ पे इसने पूछा है, मीन्स लेफ्ट हैंड से 4 मीटर दूर, 4 मीटर दूर। अब बेसिक ILD ड्रॉ करने के बाद हमें ये ऑर्डिनेट फाइंड करना है, मीन्स हाइट ऑफ ILD। ये हाइट ऑफ ILD यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। हाइट ऑफ ILD फाइंड करने के लिए देखिए जरा, मैंने कहा था वही इक्वेशन हम यूज करेंगे। A इंटू L माइनस A डिवाइड बाई L। A इज 4 मीटर, very good। A is the 4 meter and L is 12 meter। A is again 4 meter, so we will get 8 by 3। 8 by 3 means this ordinate, ये ordinate हमें मिलेगा 8 by 3 ordinate मिल जाएगा। अब ये है basic ILD for bending moment at D। Now calculate the bending moment for the given load। अब देखिए जरा, 1 यूनिट लोड हमने अज्यूम किया है कि जो लोड बेसिक ILD किसके बेस पे होता है कि बेसिक ILD होता है यूनिट लोड के अकॉर्डिंग। जब यूनिट लोड मूव करता है तो यूनिट लोड यानी कि 1 किलो न्यूटन लोड मूव करेगा तो जो हाइट होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगी 8/3। लेकिन गिवन लोड क्या है? जब 200 किलो न्यूटन 200 किलो न्यूटन मूव करेगा तो फिर क्या होगी वैल्यू? इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 533.33 किलो न्यूटन मीटर। This will be our answer. Let's go for the another numerical problem. See the next numerical. Two wheel loads 200 kilonewton and 80 kilonewton spaced at 2 meter apart move on the span of the girder of span 16 meter। एक गर्डर है, 16 मीटर का स्पैन है, दो मूविंग लोड है 200 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट दैट कैन अकर एट ए सेक्शन 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एनी व्हील लोड कैन लीड द अदर। मीन्स कोई भी व्हील लोड एक दूसरे से आगे हो सकता है और A से 6 मीटर की डिस्टेंस पे जो सेक्शन है उस पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो मूविंग लोड है उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने देखा था कि बेंडिंग मूवमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर तब मैक्सिमम होगा जब मैक्सिमम लोड एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा। तो यानी कि मैक्सिमम लोड इस केस में क्या है? 200। इस केस में मैक्सिमम लोड है 200 किलो न्यूटन। तो 200 किलो न्यूटन जब इसके ऊपर आएगा तभी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अकर होगा। और 200 जब इसके ऊपर आएगा तो जो दूसरा है 80 किलो न्यूटन वो इससे 2 मीटर पीछे है। 2 मीटर पीछे यहाँ भी हो सकता है और 2 मीटर पीछे यहाँ भी हो सकता है। आप दोनों केस में कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब 80 किलो न्यूटन राइट पोर्शन में होगा, मीन्स बी की साइड में, बी पॉइंट के साइड में 200 किलो न्यूटन से 2 मीटर पीछे होगा, तब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू आएगी। चेक करके देख लेना। और जब आप 2-4 न्यूमेरिकल करोगे तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब राइट पोर्शन में ये जो लोड आएगा इसके पीछे पीछे तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमें मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ से x डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं
और ये जो ऑर्डिनेट्स होते हैं इट डिपेंड्स ऑन द एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये ऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। जितनी ज़्यादा एक्स वैल्यू होगी उतने ज़्यादा ऑर्डिनेट आएंगे, और जितना ज़्यादा ऑर्डिनेट आएगा तो फाइनल वैल्यू उतनी ज़्यादा आनी ही है। एक तो ऑर्डिनेट आए 2 और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 160 आएगा। एक ऑर्डिनेट की वैल्यू आए मान लो 4, तो फिर 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 320 आएगा किलो न्यूटन। तो सेकंड केस में वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स जितनी ज़्यादा एक्स की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी। ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ द बेसिक आईएलडी। बेसिक आईएलडी ये होगा। अब इसमें इसके ऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें पता है हाइट ऑफ द आईएलडी हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, सीधी सी बात है। इस इक्वेशन से फाइंड करने के बाद हाइट आएगी 15/4, यानी कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 15/4 आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू यानी इससे 2 मीटर और आगे, मतलब 6+2 जब x की वैल्यू 6+2 पुट कर देंगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। और ये वैल्यू, ये जो 15/4 या 3 वैल्यू किस इक्वेशन से फाइंड की है, जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 आपको बताई थी, जो इक्वेशन नंबर 2 मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग। और वो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी वो देख लीजिए, वो क्या थी, वो ये थी कि L माइनस एक्स बाई एल इंटू ए, ये थी वो इक्वेशन। इस इक्वेशन में L की वैल्यू है कितनी, 16 मीटर। L की वैल्यू तो है 16 मीटर। L की वैल्यू 16 मीटर है, 16 मीटर रख देना। X की वैल्यू क्या है इस पॉइंट तक, ये है 6+2 यानी कि 8, तो 16 माइनस 8 डिवाइड बाई L, फिर अगेन 16 है, इंटू A की वैल्यू क्या है, A इज द डिस्टेंस फ्रॉम A टू D, मीन्स जो सेक्शन है, सेक्शन अंडर कंसिडरेशन है उस तक की डिस्टेंस क्या है, दैट इज 6 मीटर। सो दिस वैल्यू A वैल्यू विल बी 6 मीटर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी विल गेट 3, मीन्स ये वैल्यू हमें मिलेगी। क्लियर है, मीन्स डी से जब राइट पोर्शन में कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे, और डी से लेफ्ट पोर्शन में कोई भी ऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, मैं यहाँ पर आपको फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 ये थी कि x बाई एल इंटू एल माइनस ए, L माइनस ए की वैल्यू फिक्स रहेगी, L की वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज होगी तो सिर्फ x की वैल्यू, चेंज होगी तो सिर्फ x की वैल्यू। ओके, तो हमारे पास 2 ऑर्डिनेट आ गए, एक तो 15/4, एक आ गया 3। अब ये है यूनिट लोड के लिए, तो हमें फाइंड करने हैं गिवन लोड के लिए। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज ऑर्डिनेट्स बाय द गिवन लोड। 15/4 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 200, इसके ऊपर 200 किलो न्यूटन लोड है, एंड 3 ऑर्डिनेट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 80 किलो न्यूटन, and by multiplying and by adding we will get 990 kilonewton, we will get 990 kilonewton meter। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा टॉपिक के रिगार्डिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।